और चलिए अब बात करेंगे, रक्षक ही भक्षक बने हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षक ही भक्षक की। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये दिल को झकझोर देने वाली हकीकत है बिलासपुर की, जहां बच्चों का बचपन झाड़ू पोछा और मारपीट की मार में दबकर चीख रहा था। तिफरा पुलिस कॉलोनी में कानून की रक्षक की मासूम बचपन को अमानवीय तरीके से कुचल रहे थे। जशपुर की रहने वाली इन नाबालिग बच्चों ने जो बताया वो सुनकर रूह कांप उठे। जशपुर की रहने वाली 2 लड़कियों को पुलिस क्वार्टर लाया गया, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस क्वार्टर में इन बच्चों से झाड़ू पोछा, बर्तन की सफाई समेत पूरा काम कराया जाता था। उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती थी। करीब 6 महीने बाद दोनों बच्चियां उनके चंगुल से छूटकर भाग निकली। सवाल यह है कि इन बच्चों को यहाँ तक कौन लाया, किसने इन्हें बेचा, किसने खरीदा? यह हमारे सिस्टम पर एक तमाचा है। जब पुलिस कॉलोनी में ये हो सकता है तो बाकी शहर का क्या? जब खाकी में लिपटा शख्स इस तरह का कारनामा अंजाम दे तो कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा? अब सवाल प्रशासन से है, बाल संरक्षण आयोग से, कि क्या इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर कार्रवाई होगी? तो बिलासपुर का ये पूरा मामला है, जहां जशपुर की रहने वाली 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस क्वार्टर में 6 महीने तक रखा गया था और उनसे काम कराया जा रहा था। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ सहयोगी प्रकाश राव जुड़ चुके हैं। प्रकाश से ही हम जानेंगे। प्रकाश, जशपुर की रहने वाली 2 नाबालिग को पुलिस क्वार्टर में रखा गया था पिछले 6 महीने से, क्या है पूरा मामला? हाँ, देखिए, दोनों बच्चियां जो नाबालिग हैं वो 13 साल के, 16 साल के जशपुर जिले के रहने वाले थे और यहाँ पर कथित जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई कराने के नाम से यहाँ पर लाया गया था। और इस पूरे मामले पर अगर कहें तो जो नाबालिग बच्चियों को पढ़ाई का झांसा देकर यहाँ पर लाया गया था, फिर पुलिस कर्मियों ने क्वार्टर में उन्हें नौकरानी की तरह यहाँ पर काम कराया। और साथ ही जो उसका कथित जो मामा है, वो जब बच्चियां यहाँ पर कल भागने में सफल रही तो उसका मामा है वो भी यहाँ पर थाने पहुंचे हुआ था। कथित ये मामा है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी परिजनों को सूचना दी है और परिजनों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। फिलहाल ये गंभीर मामला है, जिस तरीके से जो नाबालिग बच्ची है उनको यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है तिफरा स्थित, वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है सुधीर और उसके अलावा एक और जो पुलिसकर्मी है वो वहाँ पर अपने घर पर कामकाज कराते थे और टॉर्चर भी यहाँ पर किया जाता था, ऐसा ये आरोप जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर लगाई है। हालांकि 6 महीने से, मतलब ये समझिए कि 6 महीने से लगातार उनसे घरेलू काम करवाया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि परिजनों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था। हालांकि परिजन जब यहाँ पर आएंगे और हालांकि उनका बयान जब दर्ज होगा, जब बच्चियों का बयान दर्ज होगा तब ये स्पष्ट होगा कि आखिर क्या पूरा मामला है। लेकिन जिस तरीके से रक्षक और भक्षक वाली जो बात सामने है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिसकर्मी लगातार उनको टॉर्चर करते थे, हालांकि अब किसी भी तरह जो बच्चियां हैं वो उस घर से भागने में सफल हुई। उसके बाद आप डीसी जो दुकानदार है उनको वो बताती है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब वहाँ पर पहुंची तब बच्चियों को यहाँ पर जो नाबालिग बच्ची उनको लेकर थाने पहुंचे तो आप डीसी जो बच्चियां उन्होंने बताई है और बंधक बनाकर दोनों कांस्टेबल हैं उन्होंने जिस तरीके से बच्चियों से काम करवाया है, नौकरानी की तरह वहाँ पर टॉर्चर किया। निश्चित तौर पर इस पर जो है एसएसपी जो रजनीश सिंह है उन्होंने ये बात कही कि उचित जो जांच होगी और बयान के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जो रिश्तेदार है, जो कथित रिश्तेदार है, उन्होंने पढ़ाई कराने की बात कही थी। 6 महीने से उनको अपने जो पुलिस क्वार्टर है वहां पर लेकर पहुंचे, बंधक बनाकर रखा और कुजूर और अरुण लकड़ा, ये दोनों जो पुलिसकर्मी है वो लगातार बच्चियों से घर पर काम कराते रहे, बर्तन सहित तमाम जो काम है वो कराते रहे। मारपीट अभी उनके साथ की गई है, ऐसा आरोप है। डांट फटकार कर उनसे काम कराया जाता था और कथित जो रिश्तेदार उन लगभग 6 महीने से उनको प्रताड़ित यहाँ पर बच्चियों को किया जा रहा था। हालांकि चंगुल से भागने में बच्चियां कामयाब रही। अभी जो बच्चियां हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित जो यहाँ पर सखी सेंटर है वहाँ पर रखा गया है और उनसे बयान दर्ज कराया जा रहा है। और इस मामले पर कहें तो आगे अगर इसकी जांच हो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा क्या कुछ होगा। लेकिन लालखदान के पास जब बच्चियां पहुंच जाती, समझ लीजिए 5 किलोमीटर दूर वहां पर भाग के बच्चियां पहुंचती है। पूछताछ में बच्चियों ने आप बीती सुनाई है जिस पूरे मामले पर इसके बाद उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बताकर तुरा पुलिस को घटना की जानकारी वो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दी है। इस दौरान
बच्चियों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी सखी सेंटर में उनको रखा गया है और जो उनके परिजन को बुलाया गया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनका बयान जो है वो दर्ज होगा और आगे किस तरीके से कार्यवाही इन लोगों के ऊपर होगी वो देखने वाली बात होगी। और कथित जो रिश्तेदार है उनसे भी पूछताछ पुलिस करेगी। उसके अलावा जो कथित मामा है उससे भी पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर इस पर हर कोई चाहता यह है कि इस पर निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही हो और बड़ी कार्यवाही हो, ये ऐसी मांग है। और जो लड़कियां हैं उनको देखकर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो लगातार प्रताड़ना की शिकार थी और सिसकते रोते बिलखते जो ये बच्चे हैं वो वहां से भागने कामयाब हुए, जिसके बाद इस पूरे मामले का उजागर हुआ है। हालांकि प्रबंधन पुलिस प्रशासन इस पर किस तरीके कार्रवाई करेगी बिल्कुल प्रकाश, जैसे कि आप बता रहे सखी सेंटर में अभी बच्चियों को रखा गया है, तो बच्चियों को इस दौरान जो पूछताछ की जा रही है पुलिसकर्मी द्वारा, क्या किसी प्रकार की धमकी या जबरदस्ती उन बच्चों के साथ की गई? उन्होंने अपने बयान में कुछ कहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो उन्होंने रोते बिलखते, क्योंकि जिस तरीके से बच्चियां जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बच्चियां जो है वो घबराई हुई थी। दोनों बच्चे क्योंकि नाबालिग बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रताड़ना उनके साथ हुई है तो उसकी आप बीती जब वो थाने में पहुंची तब उन्होंने पुलिस के सामने रखी और इसी आप बीती को देखते हुए पुलिस ने आगे कार्यवाही उनके बयान के आधार पर शुरू की है। और इसकी जानकारी जब एसएसपी को लगी तो उन्होंने भी इससे पूरे मामले पर जो जांच होंगे, जो बिंदु तय किए होंगे उस जांच के आधार पर जो जिम्मेदार होंगे, जो इसके जो कथित जो मामा है और कथित जो रिश्तेदार है उन पर कार्रवाई करने की बात कही। और पूरे मामले पर जब जांच होगी तब ये बात स्पष्ट होगी कि आखिर क्या कुछ ये पूरा माजरा था। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो खाकी है, खाकी को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर जो कांस्टेबल है उन्होंने किया, क्योंकि जब नाबालिग बच्ची को पढ़ाने के नाम से यहाँ पर झांसा देकर लाया गया, उनके परिजनों से क्या कुछ बात हुई है ये भी बात स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल तो जो बच्चियां हैं उनको पुलिस ने बरामद किया है। मतलब ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने सूचना दी उसके बाद पुलिस पहुंची, उससे पूछताछ अभी जारी है। वाइल इस पूरे मामले पर अभी तमाम पहलुओं पर भी ये प्रकाश, जिन क्वार्टर में लड़कियों को रखा गया था, जिस पुलिस अधिकारी के अधीन में थी ये लड़कियां, तो क्या उनके नाम और पद उजागर हो गए? और अगर उजागर हुए हैं तो पुलिस प्रशासन का इस मामले में क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने अभी जो बयान है उसके आधार पर अभी जांच शुरू की है और दोनों कांस्टेबलों से भी पूछताछ होगी कि आखिर उन्होंने 6 महीने तक क्या वाकई में उनका एडमिशन कराया या कोई पढ़ाई की है। ये भी सब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 6 महीने में आखिर बंधक बनाकर कैसे उनको रखा था, क्योंकि जब जसपुर जिले के ये दोनों नाबालिग थे उनको यहाँ पर लाया गया था पढ़ाई के नाम पर झांसा देकर और आखिर 6 महीने तक उनसे घर का काम कराया जा रहा था, झाड़ू पोछा कराए जा रहे थे और उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनसे मारपीट किया जा रहा था। ऐसा आरोप जो है वो जो बच्ची है उन्होंने लगाया है। तो निश्चित तौर पर जिसके साथ ये घटना हुई तो वो अगर ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सही बात होगी और जिस बयान के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई होगी वे देखने वाले। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो दोनों बच्चियां हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन हालांकि कांस्टेबल जो इसके जिम्मेदार है उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। एसएसपी ने साफ किया है कि इस पूरे मामले पर हर पहलुओं पर जांच की जाएगी और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे, जो कार्रवाई इस तरीके की होगी उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो होगी वो उसकी बात कही गई है, उचित कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि संवेदनशील ये मामला है, नाबालिग बच्चियों को जिस तरीके से 6 महीने तक बंधक बना कर रखना, उनको टॉर्चर करना, उनके साथ मारपीट करना, तो बेहद ये गंभीर मामला है और कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि परिजनों के आने के बाद और बयान दर्ज होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर ये क्या कुछ पूरा माजरा था और किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस प्रशासन करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल प्रकाश, ये कहीं ना कहीं पुलिस की छवि पर एक बड़ा सवाल है। प्रकाश, आपसे जानेंगे कि जैसे 6 महीने से बच्चियां लापता थी तो परिजनों का क्या कहना है इस मामले में? कहीं ना कहीं जब एक दिन भी बच्चा अगर घर से बाहर रहता है तो परिजनों का जो है बुरा हाल हो जाता है और ये तो 6 महीने की बात है, तो परिजनों का कोई जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, जो ये इस पूरे मामले पर जो बंधक बनाकर रखने का जो मामला है उनके जो कथित रिश्तेदार सुधीर कुजूर है, उसके अलावा जो अरुण लकड़ा है वो पुलिसकर्मी है, उनके जब पहचान जसपुर जिले के किसी जो कथित उसके मामा है उससे उसकी पहचान होती है और इन लोगों ने ये बात कही कि हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं, क्योंकि अमूमन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि शहरी क्षेत्र में अगर बच्चे जाएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी उसका भविष्य बनेगा। इसी को लेकर जो वो उसके परिजन है वो इनकी कथित जो रिश्तेदार थे उनके बातों पर आ गए और इसी बात को लेकर
बच्चे हैं उनको यहाँ पर भेजिए। जैसा कि अभी जिस तरीके से जो लड़कियां बयान दी इसके आधार पर, हालांकि ये परिजनों ने उनके साथ भेजा है या परिजनों ने कुछ और बात उनके साथ हुई है, ये भी सवालों के दायरे में है, सवालों के घेरे में है। लेकिन जब उनके परिजन यहाँ पर आएंगे तो स्पष्ट होगा कि वाकई में क्या उनके परिजनों से बातचीत होकर बच्चों को भेजा गया था या फिर उन्होंने कुछ भाषा देकर उन बच्चों को यहाँ पर लाया था। तो ये तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। इसका जवाब जब बयान होगा, जब सभी के बयान सामने आएंगे उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उसका कथित मामला है, जब बच्चियां वहाँ पर भागकर किसी भी तरीके से थाने में पहुंचती हैं तो उनके जो कथित मामा है वो भी वहाँ पर पहुंचता है और ये बात जरूर कहता है कि इनको पढ़ाने के लिए हमने लाया है। फिर जिस तरीके से मामा जब ये दावा कर रहा है कि पढ़ाने के लिए हमने लाया है, तो कैसे जो बच्चियां हैं वो भागकर वहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि जब उनके साथ प्रताड़ना हो रहा था तभी तो बच्चियां वहाँ पर भागने में सफल हुई। और जिस तरीके से अभी तक जो बयान है उसमें ये स्पष्ट होता है कि उनके साथ वाकई मानसिक प्रताड़ना और जिस तरीके से उनके साथ काम कराया जाता है, ये भी जो चीजें हैं वो बातें सामने हैं। लेकिन 6 महीने तक लगातार जो दोनों बच्चियां हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ना करना ये भी गंभीर एक मामला है। हालांकि दोनों जब मोबाइल दुकान पहुंचती है तब उन्होंने डर ही सहमित किया, उनको देख के ही ये लग रहा है कि शिक्षक और डर जो है उनके अंदर दिख रहा है। तो हालांकि इस लिहाज से भी उनके उसको सुरक्षा के लिहाज से भी ये सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और उनसे जब चाइल्ड वेलफेयर की टीम यहाँ पर पहुंचेगी तब ये उनसे पूछताछ होगी। हालांकि अभी परिजनों को बुलाया गया, परिजन भी आएंगे, उसके अलावा इनका भी बयान दर्ज होगा। पुलिस भी अपने आधार पर जिन तथ्यों पर वो जांच कर रही वो भी चीजें आएंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ ये पूरा माजरा था और वाकई जो घटनाक्रम है उससे पर्दा जो है वो उठ सकेगा। बिल्कुल प्रकाश, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा के लिए हम कितने प्रकार के जो अभियान भी चलाते हैं, कहीं ना कहीं ये बेटी की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है या कुछ और, ये तो तस्वीरें तभी साफ होगी जब पूरी कार्रवाई होगी। और ये इस मामले में कलेक्टर से जब जानकारी लेना चाहा तो कलेक्टर ने कहा कि इस मामले की उन्हें जानकारी है ही नहीं। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।